So hello everyone, this video is all about my chemistry 4 practical and chemistry viva exam जो कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है मेरे लिए। पर मैं ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों के प्रैक्टिकल ख़त्म हो गए होंगे। हमारे स्कूल में थोड़े लेट में स्टार्ट हुआ है, पर अभी तक कुछ लोगों ने नहीं दिया होगा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल। सो या दिस इज़ फॉर यू ऑल गाइस। तो हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल मेरे स्पेशली बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट गया है, स्पेशली वाइवा। तो या सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे स्कूल वालों ने हमें सुबह के 8 बजे बुलाया था प्रैक्टिकल के लिए, और हमारे प्रैक्टिकल शुरू होने वाले थे 10 बजे। मैम ने बोला था कि तुम जल्दी आ जाना, मैं तुमको कुछ चीज़ें बता दूंगी पहले से कि तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सकते। तो फिर मैं भी चली गई 8 बजे। 8 बजे बोला था, मैं 8 बजे नहीं जाके 8:30 बजे गई। मुझे लगता है कि मुझे और भी थोड़ा लेट जाना चाहिए था, क्योंकि भाई हमारे स्कूल वालों ने तो ग्रुप डिवीज़न भी नहीं किया था अभी तक। हम गए, उसके बाद ग्रुप डिवीज़न हुआ। थैंक गॉड कि मैं एक ग्रुप में चली आई कि मेरा प्रैक्टिकल जल्दी ख़त्म हो गया। नहीं तो बी ग्रुप वाले तो मतलब इतना इंतज़ार। हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हुआ कुछ 3-4 बजे हो, तब तक इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। एक्चुअली मैम ने बोला था कि हमको एक चैप्टर प्रिपेयर करके जाना वाइवा के लिए, और मैंने वो चैप्टर सॉल्यूशन चूज़ किया था। और फिर सब लोग बोलने लगे कि वाइवा में ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा बुरा हूँ कि मुझे बहुत गंदा लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने लगी। स्कूल को जाके मैं नेमिंग रिएक्शन थोड़ा देख रही थी कि नेमिंग रिएक्शन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी आती है मुझे, पर इससे सडनली कोई पूछ देगा कि ये रिएक्शन में क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ। तो फिर मैंने वो थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैम ने हमें कॉपी दी कि ये करना है, वो करना है। मेरे सेट बी था, ओके। और मेरे पे आया था वो ऑक्सैलिक एसिड का M/50 का मोलरिटी लिख के उसमें KMnO4 का टाइट्रेशन करना है। तो सॉल्ट एनालिसिस में मैं बहुत ही ज़्यादा लकी थी, और क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने सॉल्ट एनालिसिस का चार्ट अलाउ कर दिया था, जो कि आई थिंक नहीं करते हैं, पर हमारे स्कूल वालों ने अलाउ कर दिया था। तो मैं सॉल्ट एनालिसिस का कुछ भी लर्न करके मैं नहीं गई थी, सिर्फ वो सॉल्ट एनालिसिस का चार्ट उठाया और चली गई। मैं वो बंदी हूँ जो कि केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आज तक कभी एक भी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं की होंगी, और मैं सीधा प्रैक्टिकल देने चली गई। तो तुम समझ सकते हो मैं सॉल्ट एनालिसिस का कुछ भी कैटायंस एनायंस कौन सा रिएक्शन कौन सा ग्रुप में क्या है, कुछ भी लर्न करके मैं नहीं की थी। उसके बाद हम लिखने लगे। लिखना तो वैसे भी स्कूल के हाथों में होता है, वो सब कुछ तुम्हें लर्न करना नहीं होता सब कुछ, वो लिख जाता है, मतलब हो जाता है। लिखने वाला पार्ट तुम मान लो कि तुम्हारे फुल मार्क आने वाले हैं, वो सारे स्कूल में हो जाता है। मेन होता है वाइवा होता है 4 बार का। फिर हमारा वाइवा शुरू हो गया। मैं 13 या फिर 14th नंबर पे मेरा वाइवा था, और मैं जितने भी वाइवा देके आ रहे हैं सबको मैं पूछ रही हूँ कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब बोल रहे हैं कि सॉल्ट एनालिसिस से पूछ रहे हैं, कौन सा ग्रुप में क्या है, क्या बताओ, इसका एनान कैसे पता चलेगा, उसका, और सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और सॉल्ट एनालिसिस से। इवन तक कि हमारे में प्रोजेक्ट फाइल लेके जाते हैं, एक्सपेरिमेंट फाइल लेके जाते हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं था। हम चाहते थे कि जो कि भी हमारे सेट में क्वेश्चन पड़ा है उसको लेके जाओ। तुम्हारा जो प्रैक्टिकल का कॉपी में जो लिख रहे हो, जितना भी लिखो सब कुछ तो उस पर वाइवा के टाइम नहीं लिखे होते, तो वो लेके जाओ। और तुम्हारा सॉल्ट एनालिसिस में जो आया है जिस सॉल्ट का, वो लेके जाओ। मतलब मैं व्हाट इज दिस, मैं बुक पढ़ के आई हूँ, ये क्या पूछ रहे हैं ये लोग, सॉल्ट एनालिसिस पूछ रहे हैं। मैं जितने लोगों को भी पूछ रही हूँ सब बोल रहे कि सॉल्ट एनालिसिस, KMnO4 का आयोनिक फार्मूला, KMnO4 का केमिकल मॉलिकुलर फार्मूला, सब कुछ क्या पूछ रहे हैं ये। मतलब मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मेरा माइंड से सब कुछ उड़ गया था। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। सबको मैं पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ 2-3 आंसर ही दे पाई, जबकि वो 10-12 क्वेश्चन पूछ रहे थे। मैं सिर्फ 2-3 का ही आंसर दे पाई, 4-5 ही आंसर दे पाई। क्या पूछ रहे हैं कुछ पता नहीं है, मतलब कुछ भी। सॉल्ट एनालिसिस अलाउ था, तो इसलिए मैं कुछ रट के नहीं गई थी, और अभी मेरे पास टाइम था नहीं। अगर मैं रटना भी कोशिश करूँ तो मेरे से नहीं होगा उतने में। इतना ज़्यादा डरा हुआ माहौल पे मैं नहीं रट सकती हूँ। फिर भी मैंने KMnO4 का आयोनिक फार्मूला मैं रट के गई थी, क्योंकि वो सबको पूछ रहे थे कि ये लिख के दिखाओ, KMnO4 का आयोनिक फार्मूला, KMnO4 का नॉट मॉलिकुलर फार्मूला बट केमिकल रिएक्शन, हो कुछ भी, मतलब वही पूछ रहे थे सबको। फिर जब मेरी बारी आई तो मैं गई, मेरे क्वेश्चन पेपर लेके, मेरे प्रैक्टिकल का कॉपी लेके, मैं सब कुछ लेके गई। और उसके बाद मैम ने डायरेक्टली मुझसे पूछा कि तुम्हारे 10th में कितने मार्क आए थे। फिर मैंने बताया, ओह अच्छा आया था, ओके। फिर बोले कि तुम्हारे साइंस में कितने आए थे। फिर मैंने वो भी बोला, तो हाँ अच्छी लाई वो बोले। उसके बाद सडनली मुझे पूछ लिया कि ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है। आई वाज लाइक, क्या भाई, क्या क्या पूछ लिया ये, मतलब ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नेम।
अगर कुछ भी ड्रॉ कर दिया हो उसका आईयूपीएसी नेम पूछो तो वो समझ में आता है भाई ऑक्सैलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है। मेरा दिमाग से ही कुछ चला गया, अगर बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं कर लूंगी, पर कोई ऐसे पूछेगा तो भाई कैसे आंसर दूंगी मैं। उसके बाद और एक आईयूपीएसी का नेम पूछा, उसका नाम बता के मैं वो भी नहीं बता पाई। पहले 2 सवाल पूछा, वो 2 सवाल मैं कुछ नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने मेरी तरफ से ही बोल दिया कि मैं सॉल्यूशन पढ़ के आई हूँ बोल के। लेजिट मैं खुद से ही मैंने बोल दिया कि मैं सॉल्यूशन पढ़ के आई हूँ, मुझे ये सब कुछ वगैरह वगैरह नहीं आता है। ओके, फिर मैम बोला कि ओके ओके ठीक है ठीक है। फिर बोला कि तुम एजिओटॉप्स का एक एग्जांपल बताओ। फिर मैंने बता दिया कि इथेनॉल प्लस वाटर एक एजिओटॉप्स का एग्जांपल है वगैरह वगैरह। उसके बाद मैम ने पूछा कि एजिओटॉप्स का जो एग्जांपल तुमने बोला इथेनॉल प्लस वाटर, उसका कौन सा डेविएशन होता है। तो मैंने फिर बोला कि पॉजिटिव डेविएशन होता है। फिर बोले कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों होता है। फिर मैंने बोला कि राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करता, ये वगैरह वगैरह वो सब कुछ पूछा, मैंने बता दिया। फिर बोला कि हाँ, नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन क्या है, क्या वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, वो फिर मैंने बता दिया। उसके बाद मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर सॉल्यूट का पार्टिकल में बहुत ही ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरी हाई है तो फिर उसका कौन सा डेविएशन होगा। कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होगा, पर मेरे लिए वाइवा के लिए मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पूछ लेंगे मेरे को कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो उसका नेगेटिव डेविएशन होगा कि पॉजिटिव डेविएशन होगा। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था ये क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में आ जाता तो मैं सोच के वेपर प्रेशर को लिंक करके कुछ बता देती, पर स्टार्टिंग से यही रटता है कि जिसका भी मतलब सब कुछ जो भी वैल्यू हाई होगा उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा, लाइक वॉल्यूम एंथैल्पी सब कुछ जिसका भी जो फोर्स हाई होगा उसका पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो फिर मैम ने बोला कि इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा सॉल्यूट का, तो मैंने बोल दिया पॉजिटिव डेविएशन होगा। फिर मैम ने बोला कि हंस दिया और बोले कि मतलब क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स हाई होगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिर उसका क्या डेविएशन होगा। तो फिर मैंने बोला ओह हाँ इसका तो नेगेटिव डेविएशन होगा। मैंने बोला ऐसे बोला, और जब ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाया मैं इतना ज्यादा डर गई, मतलब मेरा माइंड तो पूरा ब्लैंक हो गया था। उसके बाद मैम ने पूछा ऑस्मोसिस मतलब क्या है। एज ए बायो स्टूडेंट जब मैं केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रही थी, ऑस्मोसिस का डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ा था। ये एक बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मतलब एजिओटॉप्स का एग्जांपल ये एक साइड में और ऑस्मोसिस का डेफिनेशन ये एक साइड में, मैं वो आंसर नहीं दे पाई मतलब एज ए बायो स्टूडेंट मुझे ऑस्मोसिस क्या है पता है, मैंने वो मोमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। पर भाई केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, केमिस्ट्री में होता है कि सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये मुझे नहीं पता थी। मैंने मुझे 3-4 बार पूछा होगा कि सच्ची में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर मैं बोल रही हाँ ऐसे ही होता है ऐसे ही होता है। पर जब मैं घर पे आई देखा तो मतलब ऐसा होता है कि सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, लेकिन हम बायो में लिखते हैं कि सॉल्यूट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर ऐसा नहीं होता है केमिस्ट्री में। मैं वो बोल के चलिए। फिर मैम ने पूछा कि एक तो ऑस्मोसिस उन्होंने पूछा था, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का सब कुछ बोल दी। मैम ने खुद बोल दिया कि तुम ऑस्मोटिक प्रेशर का बोल रही हो और मैं ऑस्मोसिस पूछ रही हूँ। ओके, तो भाई मैं क्या पूछ रही है, मैं क्या जवाब दे रही हूँ। वो क्वेश्चन पूछने के बाद तो मेरा माइंड ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्या कुछ नहीं आता। एक चैप्टर में बोली कि ये पढ़ के आई हूँ, उसका भी मैं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। उसके बाद मैम ने बोला कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लिखो, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद मैम ने पूछा कि ये आर जो है ये क्या है, CRT जो होता है उसका फॉर्मूला, ये आर जो है वो क्या है। मैं बोली कि वो एक कांस्टेंट है। उसके बाद बोला कि वो कौन सा कांस्टेंट है। मैं इतना ज्यादा लेजिट, इतना इजी क्वेश्चन, इतना ये बेसिक होता है भाई। 11th से एंटर करते ही तुम्हें पता चल जाता कि आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। 11th से एंटर करते क्या पहले भी पता होता है, मुझे भी पता था कि 9th-10th क्लास के आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। पर भाई मैं वो जवाब नहीं दे पाई, भाई आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। मैंने बोल दिया कि सिर्फ एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या है, कौन सा कांस्टेंट है। लेजिट मैंने ये बोल दिया कि मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेजिट मैंने ऐसा बोला है, वो सर एक्सटर्नल मैम को पता नहीं मेरे बारे में क्या कैसे स्टूडेंट है ये बोल रहे होंगे। उसके बाद मैम ने पूछा कि आर का वैल्यू क्या है। उसके बाद मैंने बता दिया कि ये 8.3 होता है, पर मैंने हड़बड़ी में 8.2 बोल दिया। उसके बाद मैम ने बोला कि जाओ। भाई मैं क्या करूँ, मैं आर कौन सा कांस्टेंट होता है मैंने वो नहीं बता पाई भाई। ऐसा मतलब वाइवा के एग्जाम से पहले मैं इतना ज्यादा डर गई थी क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि हमको कुछ नहीं आया। मैं जो डर रही थी कि मुझे सॉल्ट एनालिसिस पूछेंगे, मुझे नहीं पूछे। एक्सपेरिमेंट से पूछेंगे, मुझे नहीं पूछे। मैं जो सोच रही थी वही पूछे, सिर्फ वो आईयूपीएसी का 2 नाम बताओ, वो मैं नहीं बता पाई। इसलिए मैंने खुद ही बोल दिया कि मुझे सॉल्यूशन से आता है। तो भाई मैं जिसके बारे में डर रही थी वो मुझे नहीं पूछे। फिर भी मैं इतना ज्यादा वाइवा के पहले डर गई थी कि मैं जो चाहती थी वो पूछे, मैं वो भी नहीं बता पाई। समझ रहे हो तुम, मतलब इतना ज्यादा। मैम ने खुद बोला कि तुम इतना डर क्यों रही हो भाई, इतना कांप क्यों रहे हो तुम इतना ज्यादा, कुछ पूछो ही मत। मुझे तो लगता है 4 मार्क का वाइवा होता है, मुझे 2 मार्क ही मिले होंगे। पर मैंने जब मेरे फ्रेंड के साथ डिस्कस किया कि नहीं तुम एजिओटॉप्स ये सब बारे में बता पाए, तो मुझे लगता है तुम्हें 3 मार्क दे दिए होंगे। जिन लोगों ने कुछ भी नहीं बता पाया वो उनको 2-2 मार्क मिल रहा है। सो या ऐसा गया मेरा वाइवा। और मेरा टेंशन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है। जब एक तो हम वाइवा के टाइम प्रोजेक्ट और एक्सपेरिमेंट का फाइल्स हम लेके नहीं गए थे, हम वो जब सब कुछ खत्म हो गया उसके बाद जाकर
हम एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट लेके गए कि एक्सटर्नल में साइन करेंगे। और उस वक्त मैम ने बोल दिया था कि तुम लोग प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट फाइल सब कुछ केमिस्ट्री में लैब में रख दो, उसके बाद में लेके जाना। जब मैं बाद में लेने गई मेरा प्रोजेक्ट गुम हो गया। भाई कहाँ कहाँ गया, मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरा प्रोजेक्ट मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। मैंने सब कुछ हमारे केमिस्ट्री में से मैंने साइन करवाया था, प्रिंसिपल सर के स्टाफ लगे थे, सब कुछ उस पर लगा था, और मेरा प्रोजेक्ट गुम हो गया। फिर मैं जब केमिस्ट्री मैम से पूछने गई थी, मेरा केमिस्ट्री प्रोजेक्ट है ही नहीं वहाँ पे। तो फिर मैम ने बोला कि उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, क्या ये क्या है, मतलब क्या, मुझे नहीं पता, मतलब तुम आपके ही लैब में मैंने रखा था प्रोजेक्ट, कि भाई मैंने आपके ही लैब पे प्रोजेक्ट रखा था, आपको पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। ये क्या मजाक है, क्या मजाक क्या जा रहे हैं मेरे साथ। मैंने आप ही के लैब पे प्रोजेक्ट रखा था ना, मतलब आपको पता चलना चाहिए कि मेरे प्रोजेक्ट कहाँ पर गए। मैंने वहाँ पे सबमिट, मैम ने देखा है कि मेरे प्रोजेक्ट पे साइन हुआ है, ये हुआ है, मैम को पता है कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। फिर मैम ने मुझे बोला कि मैं अब क्या करूँगी, तो तुम्हारे मार्क गए प्रोजेक्ट के। भाई मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने लेजिट रात के 1 बजे तक जाकर मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया था, और वो प्रोजेक्ट उन लोगों ने गुम कर दिया। फिर मेरा मूड इतना ऑफ हो गया, उसके बाद सब लोग खाना खाने चले गए, मैं बिना खाना खा के पूरा का पूरा 4:30 बजे तक मैं बिना खाए, 8 बजे से मैं घर से गई थी, 4:30 बजे तक मैं कुछ ना खा के। एक तो मेरे पीरियड चल रहे थे, उसके बाद इतना मतलब केमिस्ट्री लैब में उतना चेयर होता नहीं है, जिसको चेयर मिल गया वो बहुत ही लकी है। मतलब इतना खड़े होकर इतना एक्सपेरिमेंट करके सब कुछ टाइट्रेशन वगैरह वगैरह करके वाइवा का टेंशन लेके मैं ऐसे करूँ, उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट ही गुम हो जाता है, तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो जाता है। फिर जब कुछ चीज़ के लिए पैसे देने थे मुझे हमारी क्लास टीचर को, जो कि है बायो मैम, वो पैसे देने चली गई बायो मैम को। उसके बाद मैं सब ने पूछा कि इतना मुंह क्यों बना के रखा है, क्या, और मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे फ्रेंड लोगों ने बोल दिया कि इसका प्रोजेक्ट गुम हो गया, और बोल रहे कि इसको मार्क नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। उसके बाद जब मैम ने पूछा कि तुम कुछ खाई हो क्या, नहीं क्या, वो बहुत ही स्वीट लगे मेरे को। सो फिर मैंने उनके सामने लेजिट मैंने रो दिया कि मैंने इतना बनाया था प्रोजेक्ट, गुम कर दिया इन लोगों ने, ये अब केमिस्ट्री मैम बोल रहे हैं कि मुझे मार्क नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे। फिर मैं इतना रो दी कि बायो में मुझे समझाने लगी कि ये प्रोजेक्ट कुछ काम का नहीं होता, सब मतलब पड़ा रहता है, तुम्हें मार्क मिल जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता सब कुछ। फिर मैम ने बोला कि तुम्हें मतलब वाइवा से पहले तुम्हें सबमिट ही नहीं करना चाहिए था प्रोजेक्ट, बायो में भी तुम ऐसे नहीं, बायो प्रैक्टिकल हमारा नहीं हुआ है, परसों होने वाला है, तो तुम वैसे ही करना, प्रोजेक्ट हमेशा तुम्हारे पास में ही रखना, मतलब एक्सटर्नल के साइन के पहले तुम्हें सबमिट नहीं करना है बिल्कुल भी। और तुम लोग भी सोच लो कि प्रोजेक्ट कहीं पे भी मत रखना, सबमिट करो बोलेंगे भी तो नहीं मत करना, क्योंकि भाई एक्सटर्नल के साइन से पहले तुम ही एक्सटर्नल के पास जाओगे और वो साइन कराओगे, वो लोग नहीं कराएंगे तुम्हारे साइन। तो फिर मैम ने बोला कि समझा दे कि तुम्हें मार्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। फिर मैंने घर पे आके बोला कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है। फिर पापा ने फ़ोन कर दिया प्रिंसिपल सर को, तो बोले कि हाँ हाँ तुमने बनाया था, मैं हो समझ लूँगी, मिल जाएगा तुमको मार्क। तो फिर या ऐसा हुआ, मैं इतना ज़्यादा मतलब आके रोई हूँ कि मेरा ही क्यों, भाई मेरा ही क्यों प्रोजेक्ट गुम हो गया, मतलब या सो दैट हैपेंड। एंड या मैं घर पे आ गई, सो गई, आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। परसों मेरा बायो का प्रैक्टिकल है, सो या अगर बायो के प्रैक्टिकल के लिए कुछ टिप्स देना है तुम लोगों को तो तुम कमेंट कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, ए न्यू क्रिएटर हियर, सो या।